फ्रेंड्स, सनशाइन स्टडी वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सभी माध्यक निकालना सीखेंगे, जिसे हम माध्यिका भी कहते हैं। और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न जो है वो 4 नंबर का पूछा जाता है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आज तैयार करना है। देखिए प्रश्न किस तरीके से दिया होता है। आपको प्रश्न ऐसे दिया होगा, निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको बंटन दिया गया है, जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10 से लेकर के 50 से 60 तक, और दूसरे नंबर पर दी गई है बारंबारता, ये इस प्रकार दी गई है। तो ये बंटन दिया है, इसमें आपको अगर माध्यक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस टेबल को बना लेंगे हम एक बार। तो लिखेंगे वर्ग अंतराल, इसको लिख लेंगे पहले। वर्ग अंतराल जो भी दिया है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है। ये हमारा क्या दिया गया है, 50 से 60 तक दिया गया है वर्ग अंतराल, हमने लिख लिया। उसके बाद हमें क्या दी गई है, बारंबारता, जिसे हम f भी कहते हैं। तो ये हो गई बारंबारता, क्या दी गई है, 5 दी गई है 0 से 10 की। उसके बाद 8 दी गई है, फिर 20 है, 15 है, 7 है और 5 है। ये है हमारी बारंबारता, इसे हम स्मॉल f कहते हैं। अब हमें माध्यक निकालना है, यानी कि माध्यिका निकालना है। तो जब कभी भी हमें माध्यिका निकालना होता है तो माध्यिका के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है। और संचयी बारंबारता क्या होती है, संचयी बारंबारता को हम कहते हैं CF भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CF कहते हैं संचयी बारंबारता को। ये हमें निकालनी होगी। तो जब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो किस तरीके से हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, जरा ध्यान से देखिएगा। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी आपको माध्यक या माध्यिका निकालनी है तो उसमें आपको संचयी बारंबारता निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो सबसे पहले बारंबारता लिखी है उसको हम पहले नंबर पर ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद इसका और इसका, यानी कि जो तिर्यक वाले इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक, तो इनको जोड़ेंगे तो 8 5 13 होगा। अब इसको इससे जोड़ेंगे तो 20 10 3 3 33 होगा। उसके बाद क्या होगा, इस 33 को इस 15 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 10 40 5 45 3 48 होगा। उसके बाद इस 48 को इस 7 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 7 15, 4 1 5, 55 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 60। ये आ गई हमारी संचयी बारंबारता। एक बार जरा फिर से देखिए, पहली वाली बारंबारता को वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद तिर्यक वाले को जोड़ते जाएंगे और इसको जोड़ेंगे, सामने लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद जब हम ये सभी बारंबारता को जोड़ेंगे तो बारंबारता का जो योग है वो इतना आना चाहिए। तो अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे, समेशन ऑफ f करेंगे बारंबारता का, तो देखिए यही आना चाहिए। तो देखते हैं, 8 5 13, 13 5 18, 7 25, 5 30 की 0 हासिल, 3 1 4 2 6। तो देखिए बारंबारता का योगफल भी 60 आया, यहाँ पर भी 60 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले माध्यिका के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखती हूँ मैं, माध्यिका के लिए क्या फॉर्मूला होता है, माध्यिका या माध्यक एक ही चीज है। माध्यिका या माध्यक बराबर होता है, ये बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F होता है इंटू H। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H। ये हमारा है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमें L चाहिए, N/2 चाहिए, CF चाहिए और F और H चाहिए। तो ये सब हमें कैसे मिलेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपने देखा कि जो समेशन ऑफ f है, जो बारंबारता का योग है वो 60 है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं n। जो बारंबारता का योग होता है उसे हम n कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम N/2 करें तो ये 60 बटे 2 यानी कि 30 होगा। तो N/2 कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि n था 60 और N/2 है 30। अब देखिए N/2 हमारा जब 30 आ रहा है
n/2 जो है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो अब आपको देखना है कि संचयी बारंबारता में ये जो 30 है ये हमें कहाँ पर मिलेगा। तो इसको अगर हम बारंबारता को, संचयी बारंबारता को ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ 5 है, 13 है, 33 है, 48 है। यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा 30 से, यहाँ पर हमें मिलेगा 30 क्योंकि 33 तक यहाँ पर है, 14 से 33 तक यहाँ पर है। इसका मतलब 30 हमें कहाँ पर मिलेगा, 30 हमें इस जगह पर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, 30 जब हमें यहाँ मिलेगा तो इस बॉक्स को हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ बॉक्स हम बना लेते हैं। 30 हमें यहाँ मिलने वाला है तो हमने क्या किया, ऐसे कर लिया। अब देखिए जरा 30 जब हमें यहाँ पर मिलेगा तो उसके सामने बारंबारता कितनी है, 20 है। बारंबारता को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो स्मॉल एफ क्या है यहाँ पर, 20 है। अब थोड़ा और आगे बढ़े अगर वर्ग अंतराल की तरफ, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा वर्ग अंतराल है वो कितना है, 20 और 30 है, यानी कि 20 से 30 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लोअर लिमिट यानी कि एल क्या है, यही तो होता है लोअर लिमिट। तो एल क्या होगा, यहाँ से 20 होगा क्योंकि लोअर लिमिट है 20। तो एल का मान कितना हो जाएगा, एल का मान 20 हो जाएगा। यहाँ से एल हो गया 20। अब देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, 20 से 30 के बीच में अंतर कितना है, 30 में से 20 घटाएं तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसका मतलब यच का मान क्या हो गया, 10 हो गया, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर होता है वही यच होता है। इनके बीच 10 का अंतर है, 30 में से 20 घटाया 10 आया, तो यच का मान कितना हुआ, 10 हुआ। तो हमें यच का मान मिल गया, हमें एल मिल गया लोअर लिमिट, 20 थी लोअर लिमिट, और हमारी जो बारंबारता थी यानी कि एफ जो है वो कितना है, वो भी 20 है, क्योंकि यहाँ पर बारंबारता 20 है। तो हमें एफ मिल गया। अब हमें सी एफ चाहिए, तो सी एफ के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सी एफ, यहाँ पर सी एफ का मान जो इस बॉक्स के पहले जो सी एफ होगा हम वो लेंगे, ठीक। एफ का मान तो हम इसके सामने वाला ही लेंगे, लोअर लिमिट भी यही लेंगे। इनके बीच का अंतर जो है वो यच है, ठीक है, लेकिन जो सी एफ होगा वो हम इसके पहले वाला लेंगे हमेशा ही, ठीक। तो इसके पहले क्या है, 13 है, ये हो जाएगा हमारा सी एफ। तो सी एफ क्या हो गया, 13 हो गया। अब सारे मान हमको मिल गए। अब हम इस फॉर्मूले में सारे मान पुट करते हैं। तो चलिए रखते हैं, एल हो गया 20 प्लस n/2 कितना है, 30 है, माइनस सी एफ कितना है, 13 है, रख दिया हमने। एफ क्या है, एफ यहाँ से देखिए एफ है 20, ये है बारंबारता, इनटू में यच है 10। अब इसे हम जब हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 20 हो जाएगा प्लस 30 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा, 17। और यहाँ से देखिए इस जीरो से ये जीरो कटेगा तो यहाँ बचा 2। अब क्या होगा, 20 प्लस 17 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 8 16, 2 पंचे 10, 8.5 आया। और 20 में जब 8.5 जोड़ेंगे तो 28.5, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही माध्यिका हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो माध्यिका कितना आया, 28.5। तो इस तरीके से आपको माध्यिका निकालनी है। दूसरा जो टाइप है माध्यिका के लिए वो इस तरीके से बनता है कि हमें आंकड़े दिए गए हैं 10, 15, 19, 16, 12, 14 और 11, और कहा जा रहा है कि इसकी माध्यिका बताइए। माध्यिका यानी कि माध्यक। तो यहाँ पर ये हमें आंकड़े दिए गए हैं, इनकी माध्यिका हमें बतानी है। यहाँ पर कोई वर्गंतराल नहीं है, यहाँ पर कोई बारंबारता नहीं, केवल आंकड़े दिए गए हैं। तो कैसे हम निकालेंगे माध्यिका, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनको लिख लेते हैं। 10 है, 15 है, 19 है, 16 है, 12 है, 14 है और 11 है, ये आंकड़े हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने जब ये आंकड़े लिख लिए हैं तो इनको हम आरोही या अवरोही क्रम में पहले सेट कर लेते हैं। तो चलिए लगाते हैं इनको आरोही क्रम में। सबसे पहले 10 होगा, उसके बाद होगा 11, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा और 19 होगा। ये हो गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, हमने आरोही क्रम में लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा होगा आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाने का, लगा लिया हमने। अब इनकी काउंटिंग हमने की तो ये कुल संख्याएं कितनी हैं, आंकड़े कुल कितने हैं, 7 हैं, ठीक। जब ये 7 हैं तो देखिए माध्यिका के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है।
वहां पर जब हमें वर्गांतराल और बारंबारता दी थी तो वहां फॉर्मूला अलग था और यहाँ पर फॉर्मूला भी अलग होगा। तो देखिए माध्यिका या माध्यक बराबर हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा n+1/2 पद। और ये कब होगा? जब विषम संख्या हो। तो जब आंकड़े विषम हो तो फॉर्मूला ये होगा, जब आंकड़े सम होंगे तो वहां पर फॉर्मूला अलग होगा, उसे हम अभी आगे देखेंगे। तो विषम के लिए अभी आप देखिए n+1/2 पद। और n क्या है? आंकड़ों की संख्या क्या है? 7 है। तो यहाँ पर हम n की जगह लिख देंगे 7। ये हुआ +1/2 पद। अब यहाँ से देखिए 7 + 1 कितना होगा? 8 होगा और बटे 2। अब 8/2 जो है वो कितना आएगा? 4 आएगा। 8/2 आएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4वां पद यानी कि चौथा पद। और ये जो आंकड़े दिए गए हैं, अगर यहाँ से हम चौथा पद देखें तो 1 2 3 4, चौथा पद क्या हुआ? यहाँ से 14 हुआ। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगी माध्यिका। ठीक, तो ये तो था विषम संख्याओं के लिए। अब अगला प्रश्न हमने जो लिया है माध्यिका के लिए, उसमें जो आंकड़े हैं ना वो सम होंगे। जरा देखिए क्या दिया गया है। आंकड़े हैं 41, 16, 20। तो इन्हें काउंट करिए जरा, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर कुल कितने आंकड़े हैं? 10 आंकड़े हैं, यानी कि यहाँ पर जो n का मान है वो सम है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा काम होगा, जो आंकड़े हैं उन्हें हम आरोही क्रम में लगाते हैं। और जब हम आरोही क्रम में लगाएंगे इन्हें, तो देखिए सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा है? नंबर 7 है। उसके बाद 7 के बाद क्या है? 14 है। 2 बार है तो हम 2 बार लिखेंगे। अब 14 के बाद क्या आता है? 16 आता है। 16 के बाद है 19, 19 के बाद है 20 और 20 के बाद है 34, 34 के बाद क्या है? 36 है। अब 36 के बाद देखिए क्या है? 36 के बाद है 41 और 41 के बाद क्या है? 47। हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि हम आरोही क्रम में लगा चुके हैं। अब हमें फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला होगा हमारा 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। सम संख्याओं के लिए फॉर्मूला ये होगा 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, जहां पर n का मान होगा जो आंकड़ों की दी गई संख्या है, कितनी है? 10 है। तो यहाँ से हम n की जगह क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। तो हमने रख दिया यहाँ से 10/2 पद प्लस, यहाँ भी हमने 10 रखा तो ये भी हो गया 10/2 प्लस 1वां पद, ये हो गया। अब अगली लाइन में देखिए 10/2 क्या होता है? 5 होता है। तो ये हो गया 5वां पद। और यहाँ से 5 + 1 क्या होता है? 6। तो ये हो गया 6वां यानी कि 6वां पद। अब 5वां पद हमें चाहिए, 6वां पद चाहिए। तो इन आंकड़ों में हम देख लेते हैं 5वां पद क्या है? 1 2 3 4 5। ये 5वां पद है, ये 6वां पद है। तो 5वां पद है हमारा 19 और 6वां पद है 20। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 10 30 9 39 आएगा। और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा ये? क्योंकि ये 1/2 है, इसका 2 से भाग देंगे 39 में तो 2 × 1 2 हो गया, 2 × 9 18 हो गया, 2 × 5 10 हो गया। तो माध्यिका यानी कि माध्यक कितना आया? 19.5। और ये किसके लिए था? ये था सम जब आंकड़े होंगे तो उसके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। माध्यिका जो है वो 3 तरीके से पूछी जाती है। पहले में तो आपको कुछ आंकड़े दिए गए होंगे जिनमें आंकड़े सम या विषम होंगे, उनके लिए आपने फॉर्मूला सीखा, क्वेश्चन भी किया। दूसरा, आपको पूरा वर्गांतराल बारंबारता दी गई होगी तो आपको संचयी बारंबारता निकाल के माध्यिका निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपने सीखा। तो आई होप आपको ये क्लास जो है माध्यिका निकालने के लिए ये क्लियर हुई होगी। अगर इतना आपने सीखा तो आप 4 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे। तो इतना आप सीख लीजिए, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।